हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 सप्ताह 16 की वर्कशीट पार्ट 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न आपको दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। इस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाई गई वस्तु की सूची बनाइए। तो बच्चों, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो बच्चों, ये व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा है। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग जिसे हम कहते हैं। बच्चों, इसमें उपयोग लाने वाली वस्तु कौन कौन सी है। मजबूत मोटी रस्सी, हुक, छड़ी और कुल्हाड़ी। इस तरह के बहुत से सामान इसमें काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यह व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने का कार्य रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है। ठीक है, इसमें उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं मजबूत मोटी रस्सी, हुक, छड़ी, कुल्हाड़ी इत्यादि। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसे देखकर आपके मन में आने वाले भावों का वर्णन कविता या अनुच्छेद के माध्यम से अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये चित्र आपको किसका दिया गया है। तो बच्चों, इस चित्र में प्रकृति से प्रेम, मतलब कि जो हमारा एनवायरनमेंट है बाहर का, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हमारा जो प्राकृतिक है उसके बारे में हमें बताई गई है। तो इसके बारे में आपके क्या भाव है, आपने क्या सोचा इस चित्र को देख के, उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम सभी यहाँ लिखेंगे, इस चित्र में प्रकृति से प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, दर्शाया गया है। बच्चे पेड़ों पर खेल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सभी को इसका उत्तर लिखना है। अगला है बच्चों प्रश्न 3, क्या आपको किसी पहाड़ या पेड़ पर चढ़ने का अथवा किसी तालाब, नदी या जोहड़ में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यदि हाँ तो बताइए, ऐसा करते हुए आपको कैसा अनुभव हुआ था। यदि नहीं तो कल्पना कीजिए कि ऐसा कार्य करने में आप कैसा अनुभव करेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो जैसे मेरा गांव है, तो मैं कभी गांव में गई थी, तो मैं वहाँ पे बगीचे हैं बहुत सारे, उनमें पेड़ पे मैं चढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। पेड़ पर चढ़ना एक रोमांचक अनुभव होता है। तो इस तरह से आप सभी अपना उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने, हाँ मैं कई बार अपने गांव के बगीचे में आम के पेड़ पर चढ़ा हूँ
पेड़ पर चढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा है। पेड़ पर चढ़ना एक रोमांचक अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो बताइए कि नीचे गई तालिका में से आप किन किन वस्तुओं को अपने साथ लेकर जाएंगे। चुनी गई वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो बच्चों, जैसे अगर आपको मौका मिलता है कभी किसी पहाड़ पे चढ़ने का, तो आप अपने साथ क्या क्या वस्तु लेके जाएंगे, उन वस्तु पे आपको गोला लगाना है। रस्सी, हुक, जूते, टॉर्च, दवाइयाँ, विटामिन सी, ग्लूकोज और पानी की बोतल। ठीक है बच्चों, ये सभी आप सभी अगर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो इन सभी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो बच्चों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अधिकतर कैसा होता है? ठंडा। संसार की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? तो बच्चों, प्रथम भारतीय महिला का नाम था बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है बच्चों, आपको कक्षा का मॉनिटर बनाया गया है। मॉनिटर के रूप में आपने किन्हीं 5 कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो बच्चों, अगर आपको क्लास का मॉनिटर बनाया गया है तो आप ऐसी कौन कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले बच्चों, एक मॉनिटर को कक्षा में साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, एक मॉनिटर को कक्षा में साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। दूसरा है बच्चा, कक्षा में शांति बनाए रखना होता है। कक्षा में शांति बनाए रखना होता है। फिर है बच्चों, कक्षा के लिए कूड़ेदान, चौक एवं अन्य जरूरी वस्तुओं का ध्यान रखना होता है। कक्षा में कक्षा के लिए कूड़ेदान, चौक एवं अन्य जरूरी वस्तुओं का ध्यान रखना होता है। अगला है बच्चों, कक्षा का मॉनिटर सबका सहयोग के साथ कार्य करता है। कक्षा का मॉनिटर सबके सहयोग के साथ काम या कार्य करता है। और 5वां है बच्चों, वह कक्षा की समस्याओं को अध्यापक एवं प्रधानाचार्य तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वह कक्षा की समस्याओं को अध्यापक एवं प्रधानाचार्य तक पहुंचाता है।
ठीक है बच्चों, ये 5 बातें हैं जो कि एक मॉनिटर का कर्तव्य होता है। अगला है बच्चों जीवन कौशल, वर्षा जल संचय एवं और भूजल का पुनर्भरण। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी का संसाधन सीमित है और इसकी मांग बहुत अधिक है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करने की ज़रूरत है। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संचयन वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरे करने का एक आसान तरीका है। छात्रों के लिए गतिविधि, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें आप घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिनसे आप घर पे पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करके और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बताइए। तो देखिए बच्चों, छत के पानी को टब, बाल्टी या किसी भी बड़े बर्तन में इकट्ठा करके उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है बच्चों, बारिश के पानी को ज़मीन में टैंक बनाकर उसमें एकत्रित किया जा सकता है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 2, वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा का जल तालाबों, बावड़ियों, कुओं आदि में इकट्ठा हो जाता है। उसमें से कुछ जल धीरे धीरे रिसकर भूमि में चला जाता है, जो भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न 3 है बच्चों, जल ही जीवन है विषय पर एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों जल ही जीवन है इस विषय पे आप सभी को यहाँ एक पोस्टर बनाना है। अगला है बच्चों संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। तो बच्चों देखिए, हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। खाद्य रंग पीला, पीले रंग के खाद्य पदार्थ उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। खेल टिक टैक टो, चिड़िया उड़। गतिविधि पौधों को पानी देना, ये आपको करना है। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।